दुबई गोल्ड स्मगलिंग। एक कपल दुबई से आता है। वक्त थोड़ी अजीब होती है। कस्टम को शक होता है, चेक होता है और निकलता है 20 किलो से ज्यादा गोल्ड पेस्ट। ये कोई मूवी सीन नहीं है, सूरत एयरपोर्ट का रियल केस था। सोर्स द इंडियन एक्सप्रेस। दुबई गोल्ड का हब क्यों बना? दुबई का लोग सिर्फ शॉपिंग सिटी समझते हैं, बट गोल्ड के गेम में ये ग्लोबल हब है। डीएमसीसी के मुताबिक यूएई थ्रू दुबई वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिजिकल गोल्ड ट्रेड हब है स्विट्जरलैंड के बाद, और गोल्ड बुलियन पर VAT एग्जेम्पशन भी है, इसलिए दुबई बुलियन फ्लो का मेजर नोड बन गया। रेउटर्स ने भी दुबई को एक मेजर गोल्ड ट्रेडिंग हब बताया है, जो स्विट्जरलैंड, हांगकांग और इंडिया को फिजिकल गोल्ड सप्लाई करता है। स्मगलिंग का इंसेंटिव क्या है? स्मगलिंग तब बढ़ता है जब लीगल और इलीगल प्राइस में गैप हो। रेउटर्स के मुताबिक जुलाई 2024 में इंडिया ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% की, स्मगलिंग का इंसेंटिव कम करने के लिए। गोल्ड हाई वैल्यू और लो वेट होता है, इसलिए छोटी सी क्वांटिटी में भी बहुत बड़ा वैल्यू मूव हो जाता है, और इसी वजह से गोल्ड को प्लेन से मूव करना कॉमन होता है। इलीगल गोल्ड दुबई तक कैसे आता है? सिर्फ इंडिया का एंगल नहीं है। रेउटर्स ने 2024 में रिपोर्ट किया था कि अफ्रीका से स्मगलर गोल्ड से बड़ा हिस्सा यूएई पहुंचता है, और स्विसेस के एनालिसिस के मुताबिक 2022 में 405 टन गोल्ड यूएई तक गया, और रिपोर्ट ने गोल्ड लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क को हाईलाइट किया। यानी कुछ गोल्ड पहले इलीगल होता है, फिर ट्रांसिट, मेल्टिंग और रीप्रोसेसिंग के बाद क्लीन लुकिंग सप्लाई चेन में घुस जाता है। ये यहाँ मेरा इन्फ्रेंस है, बट रेउटर्स रिपोर्ट का कोर पॉइंट यही है कि ट्रांसिट के थ्रू गोल्ड को लीगल एफिशिएंसी मिल सकती है। स्मगलिंग का रियल ट्रिक्स। कस्टम केसेस में मेथड बहुत क्रिएटिव होते हैं। सूरत एयरपोर्ट के केस में गोल्ड पेस्ट को क्लॉथ के नीचे स्ट्रैप किया गया था। ऑफिशियल्स ने उनकी अनयूजुअल वॉकिंग पैटर्न को अब्डोमिनल प्लग्स नोटिस किया, और 20 केजी से ज्यादा गोल्ड पेस्ट को पकड़ लिया गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट के एक केस फ्लायर के अंडरवियर में 601.9 ग्राम गोल्ड मिला। इसमें से अबाउट 278 ग्राम गोल्ड पेस्ट फॉर्म में था। पकड़े गए तो क्या होगा? इंडिया के कस्टम्स एक्ट में स्मगल गुड्स को कॉन्फिस्केट हो सकती है, उनकी सेल प्रोसीड्स भी सीज हो सकती है, और पेनाल्टी के साथ अदर पनिशमेंट्स का भी प्रोविजन है। मतलब केस सिर्फ गोल्ड सीज होने पर खत्म नहीं होता। अब दिक्कत सिर्फ एक स्मगलर की नहीं है, दिक्कत सिस्टम की है। जब एक जगह गोल्ड सस्ता हो और दूसरी जगह महंगा, तो बीच का गैप कोई न कोई भरेगा ही। दुबई एक लीगल गोल्ड हब है, लेकिन इसी वजह से एक गेटवे भी बन जाता है, जहां से इलीगल गोल्ड भी फ्लो करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में सिस्टम ऐसा है कि क्राइम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तुम और मैं गोल्ड खरीदते वक्त सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन उस गोल्ड का सफर कभी कभी इलीगल नेटवर्क से होकर भी आता है।